ब्रह्मा बाबा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा बाबा ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने सुंदर ज्ञान दिया। कहा, ब्रह्मा तुम एक निमित्त मात्र हो। सृष्टि बनाने का काम तो मेरा है, सृष्टि का पालन करने का काम मेरा है। मैं तो तुम्हें केवल यश देना चाहता हूं। आपको कीर्ति देना चाहता हूं। ब्रह्मा बाबा कमल पर बैठे। वर्णन है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने कमल के एक दल को तोड़ा। गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वः। अच्छा, कभी मंत्र पढ़े हो गायत्री का? ओम उस परमात्मा की तरफ इंगित करता है। भूर पृथ्वी, भुव पाताल, स्व स्वर्ग। पहले वो एक ब्रह्म है और फिर वही तीन भागों में बट जाता है। ये तीनों भाग भी उसी के हैं। और विशेष रूप से देखा जाए तो 14 भुवन और 3 लोक, यानी ब्रह्मांड की संपूर्ण गतिविधियां तो ब्रह्मांड के अंदर होती है। संपूर्ण गतिविधियां सीधे तरीके से जाने तो एक ब्रह्मांड। रामचरितमानस में लिखा है, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। राम ने अपनी मां कौशल्या को अखंड रूप का दर्शन कराया। ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं तो कैसा है अखंड रूप? उसके एक एक रोम से करोड़ों सूर्यों की भांति प्रकाश होता है। इतना ही नहीं, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्म। उसके एक एक रोम में करोड़ों अरबों खरबों सूर्यों की तरह प्रकाश इसलिए है कि उसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड विराजित हैं। राजन परीक्षित, ब्रह्मा बाबा ने 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की है भागवत के अनुसार, जिसमें पहली जो सृष्टि है वो महत तत्व की है। दूसरी जो सृष्टि है वो अहंकार तत्व की है। तीसरी सृष्टि जो है वो भूत सर्ग की है। और चौथी सृष्टि में तुम्हारी 10 इंद्रियों की रचना हुई है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार की है तो छठवीं सृष्टि अविद्या की है। सातवीं सृष्टि वैकृतिक प्रधान सृष्टि है और 8वीं सृष्टि में पशु पक्षियों का निर्माण हुआ। 9वीं सृष्टि में पावन श्रोता मनुष्यों का निर्माण हुआ है। 10वीं सृष्टि देवों की सृष्टि मानी गई है। तो एक रूप से देखा जाए तो 10वीं सृष्टि का भागवत में बहुत कम विवेचन है। पहली सृष्टि जो है महत तत्व की है।
अगर गौर से देखा जाए तो महत कहते हैं पृथ्वी को और तत्व कहते हैं उसके मूल अंश को। शरीर का निर्माण तो हुआ, पर शरीर का मूल तत्व प्राण है। ध्यान से सुनना बात। शरीर का निर्माण तो हो गया, पर शरीर का मूल तत्व प्राण है। और जब तक प्राण वायु शरीर के अंदर नहीं है, तब तक ईमानदारी से बताना आपका शरीर किस काम का है। तो पृथ्वी का निर्माण तो हुआ भुव के साथ में, जैसे 3 लोक हुए, ओम भूर्भुवः स्वः। तो इसमें भुव माने पाताल और भूर माने पृथ्वी का निर्माण तो हुआ, पर पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ में तत्व का निर्माण नहीं हुआ। इसीलिए 10 प्रकार की सृष्टि में सबसे पहले पृथ्वी के तत्व का निर्माण किया गया। पावन सुनता होगा। दूसरी सृष्टि अहंकार की थी। अहंकार के अंतर्गत 10 इंद्रियों का निर्माण हुआ। पावन श्रोताओं, इंद्रियों का निर्माण तो हुआ, एक बात और बताऊं मैं आपको। आपकी आंख वाही इंद्री है, पर आंख के अंदर जो चक्षु है, जो देखने की शक्ति रखता है, वो आंतरिक इंद्रिय है। जैसे जिह्वा तो दिखती है, पर जिह्वा के अंदर एक और चीज है जो स्वाद चखने का काम करती है, रसेंद्रिय। तो जिह्वा का निर्माण तो हुआ, पर रसेंद्रिय का निर्माण नहीं हुआ। पावन श्रोताओं, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की हुई, जिसमें 5 तत्वों से तन मात्राओं को अलग किया गया। इंद्रियों की सृष्टि का सुंदर विवेचन आपने कल सुना। मैंने कल भी ये चीज कही थी आपसे कि सृष्टि का निर्माण हमेशा नकारात्मक वस्तुओं से होता है। जैसे कल मेरी बात आई थी सत और असत। मैंने कहा सृष्टि का निर्माण असत से प्रारंभ हुआ है। सीधे तौर से अगर सरल तरीके से देखा जाए तो सृष्टि का निर्माण अधिकांशतः नकारात्मक चीजों से प्रारंभ होता है। नकारात्मक यानी नेगेटिविटी। कल मैंने 3 गुणों के बारे में भी आपसे चर्चा की, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन, जो दोनों की सामंजस्यता बना के चलता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये ठीक वैसे ही हैं जैसे 3 गुण हैं। पर एक चीज और जान लीजिए, नेगेटिविटी सृष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बाइक है, उसमें पॉजिटिव है रेस। ध्यान से सुनना, पॉजिटिव क्या है? रेस। और नेगेटिविटी क्या है? ब्रेक। मतलब रेस यानी आगे बढ़ना और नेगेटिविटी यानी ब्रेक। अगर हम ब्रेक निकाल दें तो सही बताना, गाड़ी चलेगी महाराज, चलेगी, स्पीड में दौड़ेगी, पर एक ही बार दौड़ेगी। क्योंकि जब रोकने की बात आएगी तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं होगी और वो ऐसी गिरेगी कि फिर वो दौड़ने लायक नहीं रहेगी। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हम कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है। अपना जितना बल होता है उतनी वस्तु ऊपर जाती है और तुरंत वह वस्तु नीचे, जैसे ही बल समाप्त हुआ और वो वस्तु नीचे आ जाती है। अपन ने जो फेंका वो पॉजिटिव, अपन ने जो फेंका वो पॉजिटिव, और जो पृथ्वी ने अपनी ओर खींचा वो नेगेटिव।
आप ये मत समझना कि ये भागवत की कथा है कि किसकी कथा है, मैं बता रहा हूं आपको ये भागवत की ही है। ऐसा मत सोचना कि ये बाहर की चीजें क्या है, ये भागवत की कथा है। जीवन में अगर नेगेटिविटी नहीं है तो पॉजिटिविटी का कोई मतलब नहीं है। अगर जीवन में नकारात्मक वस्तुएं नहीं है तो जीवन में सकारात्मक वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में बुराई नहीं है तो अच्छाइयों की कदर कैसे होगी। एक बहुत बड़े विशेषज्ञ ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आना चाहिए। माता कुंती ने भी यही कहा था कि कृष्ण मुझे 3 लोगों का जितना दुख है वो सब मुझे दुख दे दो, पर क्यों? क्योंकि कारण है, आपने देखा होगा कि जब विपत्ति आती है ईमानदारी से बताना अपने पराये की पहचान कराती है कि नहीं? वैसे आपने देखा होगा जब सुख ही सुख है तो सुख के हजारों यार मिलेंगे आपको, और जब कष्ट आएगा तो कोई नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर कष्ट के समय पर जो साथ देते रहे वही अपने हैं, और कष्ट के समय पर साथ छोड़ गए वो पहले अपने हुआ करते थे पर अब वो अपने नहीं हैं। इसलिए सृष्टि का निर्माण विद्या से नहीं अविद्या से प्रारंभ होता है। प्रेम से बोलो राधे। अब आगे समझ लो, जीवन में नकारात्मक चीजों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि सृष्टि की रचना नकारात्मक से ही होती है। कल मैंने कहा था कि सृष्टि की रचना शून्य से होती है, उससे ऊपर अगर चले तो सृष्टि की रचना अंधकार से प्रकाश की ओर है, प्रकाश से अंधकार की ओर नहीं है। सबसे पहले अंधकार का वर्णन है, और अंधकार ही शून्य का वर्णन है जो सबसे परे है। पावन श्रोताओं, 10 प्रकार की सुंदर सृष्टियों का वर्णन हुआ। ब्रह्मा बाबा ने धीरे धीरे देवताओं का निर्माण प्रारंभ किया। नारद बाबा जो थे ब्रह्मा बाबा की गोद से प्रकट हुए हैं, इसलिए नारद सबसे लाडले हैं ब्रह्मा जी। दक्ष का जन्म पैर के अंगूठे से होता है, वशिष्ठ का जन्म प्राण से, भृगु का त्वचा से, क्रतु का हाथ से, पुलह का नाभि से, पुलस्त्य का कानों से, अंगिरा का मुख से, अत्रि नेत्रों से, और ब्रह्मा बाबा के मन से मरीचि ऋषि का जन्म होता है। पावन श्रोताओं, उसके बाद में दाएं स्तन से धर्म, जिनकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतार लेते हैं, और उसी ब्रह्मा की पीठ से अधर्म का निर्माण होता है। देखो बात वहीं आ गई, किसका निर्माण हुआ? अधर्म का। वक्ष स्थल से धर्म का निर्माण हो रहा है, और पीठ से अधर्म का निर्माण हो रहा है। एक बात और कह दूं छोटी सी, ये संसार बड़ा टेढ़ा है, सावधान। धर्म और समाज एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्का आपने देखा होगा, हेड या टेल, अगर अपन ऊपर उछालते हैं तो चित या पट गिरता है। एक तरफ धर्म है और एक तरफ समाज है। विचार करना, क्या हेड और टेल, चित या पट एक साथ दोनों आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति जीवन में समाज और धर्म का निर्वाह एक साथ नहीं कर सकता। कैसे? समाज में जातिवाद है और धर्म में जाति होती नहीं है। जैसे मैं मंच से प्रवचन दे रहा हूं, कह रहा हूं दहेज लेना गलत है, और कल मेरा ही बेटा IAS IPS बन जाता है ना,
और कोई गरीब ब्राह्मण मेरे घर आकर कहे कि पंडित जी आप ही मंच से कहते थे कि दहेज नहीं लेना चाहिए, अब ये मेरी बेटी है तो इसे स्वीकार कर लो। उस समय हम क्या कहेंगे पता है भैया, वो बात तो ठीक है, मंच की बात हमें याद है, ऐसी बात नहीं कि भूले नहीं है, पर ध्यान रखना ये समाज का मैटर है और समाज में आपकी और हमारी दोनों की रह जाए। यानी अब हमने धार्मिक चुंदरिया हटा के सामाजिक चुंदरिया ओढ़ ली अपने फायदे के लिए। मैं मंच पर बैठा हूं, सपोज करो कोई और विद्वान बैठा है, उसका विवाह नहीं हुआ और किसी व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी आप विवाह नहीं करोगे? उसने कह दिया कि हाँ विवाह तो मैं करना चाहता हूँ, पर मेरे लिए कोई सुंदर कन्या हो तो। उसने कहा सुंदर मिल जाएगी, और बोले भैया गीता पढ़ने वाली होना चाहिए। बोले 3 टाइम गीता पढ़ती है, मिल जाएगी। नहाने वाली 3 टाइम नहाएगी दिन में, रामायण पूरी कंठस्थ है, गीता जी कंठस्थ है, 3 बार सूर्य की पूजा करती है, वेद पुराण उसको याद है, पूरे घर का काम जानती है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, डिग्री है उसके पास में। अब विवाह कर लोगे? पंडित जी बोलेंगे कर लेंगे। बाद में उसने कहा कि महाराज वो लड़की मेहतर की है, विचार करना। तो देखना समाज में जातिवाद है। अब कोई मेहतर आ गया, उसने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु ये बेटी मेरी आप स्वीकार कर। आपने जैसे जैसे गुण मांगे थे मेरी बेटी में सब है। तो आप मुझे ईमानदारी से बताना मंच मुझे क्या आदेश देता है? अब कोई 50 रुपए चढ़ा गया तो मैं उसे वापस करूंगा क्या? और ऐसे उसने अपनी बेटी का दान कर दिया तो धर्म कहता है कि मुझे स्वीकार करना चाहिए, धर्म कहता है कि मुझे स्वीकार करना चाहिए। पर एक बात बताओ, अगर मैं मेहतर की बेटी से विवाह कर लेता हूं तो आप बताना क्या अगली बार मुझे कथा के लिए बुलाओगे? आप ये कहोगे महाराज वो पंडित जी क्या कथा कहेंगे, मेहतरानी घर में बैठी है। पर बात हंसने की नहीं, बात गहन सोचने की है कि धर्म ये कहता है कि जाति नहीं होती, समाज कहता है कि जाति वंदन होता है। अब समाज में रहोगे तो समाज के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। आप समाज में रह के धर्म को नहीं छोड़ सकते और धर्म के साथ में होते हुए भी समाज को नहीं छोड़ सकते। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक व्यक्ति 2 नाव पर सवारी कर रहा है। सही बताना, एक पैर इस नाव पर है, एक दूसरी नाव पर है। ईमानदारी से सोचना पार होगा कि नहीं होगा? अरे 2 नाव पर चलने वाला कभी पार नहीं हो सकता। इसीलिए अगर जीवन को खंगाला जाए तो न तो हम पूर्ण रूपेण धार्मिक ही बन पाए और न पूर्ण रूपेण हम सामाजिक ही बन पाए, बीच में ही रह गए। इसलिए सावधान, या तो पूरे धार्मिक बनो या पूरे सामाजिक बनो। समाज सामाजिक बनोगे तो समाज स्वीकार करेगा, धार्मिक बनोगे तो समाज छोड़ देगा, धर्म स्वीकार करेगा। पर विचित्र बात यह है कि अपने जीवन में न तो धर्म ने हमें स्वीकार किया और न ही पूर्ण रूपेण समाज ने ही हमें स्वीकार किया। हृदय से धर्म और पीठ से अधर्म का निर्माण। पावन श्रोताओं, संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न पीठ से ही मृत्यु, काल का जन्म, ब्रह्मा के हृदय से कामदेव का जन्म, भौं से क्रोध का, नीचे के ओठ से लोभ का, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का जन्म, लिंग से समुद्र का जन्म, गुदा से पाप का जन्म। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि में बहुत सी चीजों का प्राकट्य कराया।
पावन श्रोताओं, उसके बाद पृथ्वी का संचालन आगे बढ़ा। जैसे ही पृथ्वी की रचना हुई, पृथ्वी पर जीवों का आगमन हुआ, उसी समय एक घटना बहुत जबरदस्त घट गई। वर्णन है रामचरितमानस में। द्वारपाल बड़ा सुंदर वर्णन। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल के प्रिय दो। जय जान सब